मॉर्निंग बॉयज, विजयादशमी की हार्दिक शुभकामना। चलिए, आज हम लोग विजयादशमी के इस पावन अवसर पर एडवांस मैथ के तहत हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का कुछ अंश लेकर के आए हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। आइए थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें। सबसे पहले तो हाइट एंड डिस्टेंस 3 एंगल पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप जानते हैं ये यहाँ पर जो एंगल बनेगा वह 90 डिग्री का कौन बनेगा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होगी वह कर्ण कहलाएगा। और यहाँ पर यदि थीटा बन रहा है, थीटा के सामने ये लंब होता है और ये आपका आधार होगा। अगर मैं यहाँ थीटा 30 डिग्री रखूं, आप जानते हो कि tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। और अगर मैं लंब 1 को मान लूं, आपको आधार √3 होगा, लंब 1 आधार √3, तो कर्ण क्या 2 नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार √3 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर का रूट कवर कर देंगे। √3 का स्क्वायर 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 3 और 1 मिलकर के 4 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल यदि आप निकालते हो तो वह 2 आता है। ठीक उसी हिसाब से आइए यहाँ चलते हैं दूसरे फिगर में। यदि मैं इस एंगल को 45 डिग्री मान लूं और ये एंगल आपका 90 डिग्री का दिया हुआ है, अगर यह 45 त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, यदि यह 90 डिग्री है तो यह दोनों कोण मिलकर के 90 डिग्री होगा, तो क्या यह कोण भी 45 डिग्री नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा। तो आप कह सकते हो AB भुजा जो है वह BC भुजा के बराबर है। यदि दोनों भुजाएं बराबर होगी, कारण यह है जब दो कोण आपस में बराबर होता है तो उसके सामने की भुजा बराबर होती है। यहाँ पर यदि 1 यूनिट इसे मान लें, 1 यूनिट आप इसे मान लें, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 जोड़ 1 2 होता है, रूट कवर कर देंगे, √2 हो जाएगा। 45 डिग्री के लिए लंब 1 आधार 1 कर्ण √2। यहाँ देखिए इस एंगल को मैंने 60 डिग्री माना, ये आपका 90 डिग्री दिया हुआ है। यदि यह 60 डिग्री है तो tan 60 का मतलब होता है √3। tan 60 डिग्री बराबर √3/1। लंब हो जाएगा मेरा √3, आधार हो जाएगा 1 और यह हो जाएगा 2। 60 डिग्री के लिए 60 डिग्री का अगर एंगल है, 60 डिग्री का कोण यदि है तो वहां पर लंब हो जाएगा आपका √3, आधार हो जाएगा 1 और कर्ण हो जाएगा 2। ठीक उसी हिसाब से यदि मैं यहाँ पर देखूं, यहाँ 30 डिग्री का एंगल दे रहा हूं और यहाँ पर यदि मैं 60 डिग्री का एंगल दे रहा हूं, ट्रायंगल का नाम हम ABC और D रख लेते हैं। यहाँ पर दो कोण आपको दिखाई देता होगा। पहला मान लेते हैं, इसे यदि 60 डिग्री देख रहे हैं, दूसरा कोण ये 30 डिग्री आप देख रहे हैं। दोनों कोणों के लिए ये भुजा जो होगी वह समान होगी, ये भुजा होगी वह क्या होगी? समान होगी। आपको या तो ये निकालना होगा या फिर ये निकालना होगा। दोनों भुजा को बराबर करके आप बेस जो है निकाल सकते हैं। दोनों बेस अलग अलग निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलें। प्रश्न संख्या 1 कहा जा रहा है, सूर्य के उन्नयन को ज्ञात करें जबकि एक छड़ी की छाया उसकी लंबाई का √3 गुना है। सूर्य का उन्नयन को ज्ञात करें यदि एक छड़ी की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है। छड़ी की लंबाई ये A से B तक होगा। यदि यह 1 है, छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी? √3 हो जाएगी। ये √3 है और यह √3 आपको B से C तक का डिस्टेंस √3 दिया हुआ। ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है। अभी तुरंत आपने देखा है कि लंब यदि 1 होता है, आधार √3 होता है, थीटा का मान 30 डिग्री होता है। ये 30 डिग्री आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। बिना कलम चलाए हुए आप इसे हल कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, समतल पर
समतल पर एक मीनार 100 मीटर ऊंची है। इसकी तली में कुछ दूरी पर स्थित बिंदु P से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की तली से बिंदु P की दूरी ज्ञात करें। ये एंगल आपको दिया हुआ है, ये प्यारा सा एंगल दिया हुआ है, वह 30 डिग्री है। और मीनार की ऊंचाई जो दिया हुआ है वह 100 मीटर दिया हुआ है। ये ऊंचाई आपको 100 मीटर दिया हुआ है, ये 100 मीटर दिया हुआ है। अगर ये 30 डिग्री है तो लंब होगे 1 होगा और आधार होगा आपका √3, अर्थात एक यूनिट का वैल्यू 100 मीटर दिया हुआ है। आपसे √3 यूनिट का मान पूछा गया है, तो आप कह सकते हो 1 यूनिट बराबर 100 मीटर, इसीलिए √3 यूनिट। तो √3 को निकाल दो 1.73, तो 100 गुना 1.73, पॉइंट यहां से हटेगा बाबू, नीचे में डबल जीरो आएगा, ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 173 मीटर। ये बी आपका आंसर हो जाएगा, बी आपका ऑप्शन आंसर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले। प्रश्न संख्या 3। एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकी हुई है, भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार से 4.5 मीटर दूरी पर है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें और एंगल दिया हुआ है आपको, ये एंगल दिया हुआ प्यारा सा एंगल जो है वह 60 डिग्री का दिया हुआ है। एंगल 60 डिग्री का दिया हुआ है। ये एंगल आपको दिया हुआ है कितने डिग्री का भाई? 60 डिग्री का। ये प्यारा सा एंगल 60 डिग्री का। और सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकी हुई है, भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार से 4.5 मीटर, 4.5 मीटर। ये 4.5 मीटर जो है वो बी और सी की लंबाई दिया हुआ है, बी और सी का डिस्टेंस दिया हुआ है। आपसे सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है, आपसे ये डिस्टेंस पूछा जाता है। तो बाबू 60 डिग्री के लिए मेरा लंब √3 होगा। लंब जैसे ही √3 होगा, आधार मेरा 1 होगा, कर्ण मेरा 2 होगा। आप सीधा सोच सकते हो 1 बराबर 4.5 मीटर, इसीलिए 2 बराबर 9 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ये ए ऑप्शन आपका आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर। यदि यह मेथड, यह ट्रिक्स आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसे लाइक करेंगे, आप शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। इसमें दिया हुआ है एक पेड़ का ऊपरी हिस्सा आंधी से टूट गया तथा उसका ऊपरी सिरा खंभा के पाद से 25 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का कोण पर भूमि को छूता है। पेड़ की प्रारंभिक ऊंचाई ज्ञात है। ठीक है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये एंगल प्यारा सा एंगल बन रहा है, वो 30 डिग्री का बन रहा है। और पाद से कितने मीटर की दूरी पर भाई? 25 मीटर की दूरी पर। तो ये डिस्टेंस आपको 25 मीटर दिया हुआ है। अब आपसे पेड़ की प्रारंभिक ऊंचाई ज्ञात करें। पेड़ यदि स्ट्रेट खड़ा हो तो यह डिस्टेंस और यह डिस्टेंस, ये दोनों पूछा जा रहा है, सम पूछा जा रहा है। तो 30 डिग्री के लिए आप कहोगे ये 1 होता है, ये √3 होता है और ये 2 होता है। ये 1, ये 2, ये √3। आधार मेरा √3 होगा। आप कहोगे √3 बराबर 25, ये आपको ज्ञात है। √3 बराबर 25। आपको अज्ञात जो है वह पेड़ की प्रारंभिक ऊंचाई अज्ञात है, ये ज्ञात करना है। तो पेड़ की प्रारंभिक ऊंचाई जो होगी वह ये 1 होगा और यह 2 होगा। तो 2 1 3 यूनिट का मान निकालना है। √3 बराबर 25 दिन 1 बराबर कहोगे 25 बटे √3, इसीलिए 3 यूनिट बराबर 25 बटे √3 गुना 3। समीकरण के आधार पर √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, √3 मिलके 3 होगा, 3 को काट देगा तो बच जाएगा 25 √3 मीटर। ये बी आपका आंसर आ जाएगा, ये बी आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले। प्रश्न संख्या 5 होगा। 5वें प्रश्न के लिए आगे आपका बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये फिगर से ही आपको पता चल रहा होगा। 50 मीटर ऊंची मीनार के आधार से
गुजरने वाली सड़क पर खड़ी एक ही ओर दो कार का अवनमन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। दोनों कार के बीच का दूरी ज्ञात करें। ये मीनार की ऊंचाई दिया हुआ आपको, कितना दिया हुआ है? 50 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितना दी गई है? 50 मीटर। ये मीनार की ऊंचाई जो है वह 50 मीटर दिया हुआ है। तो ये मीनार तो ये पूरा ऊंचा है। अब यहां से अवनमन कोण जो होगा वह 60 डिग्री और 30 डिग्री है। अगर यहाँ पर मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच दूं, क्षैतिज रेखा खींच दूं, यहाँ से अवनमन कोण नजर झुक रहा है कितने डिग्री पर भाई? पूरे ये एंगल झुक रहा है कितनी? 60 डिग्री। 60 डिग्री। अगर ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, दोनों पैरेलल लाइन है और ये एक तिर्यक रेखा है जिसे आप ट्रांसवर्स लाइंस कहते हो। अगर यहाँ पर थीटा कोण बनता है तो यहाँ पर भी थीटा कोण ही बनेगा। ऊपर में 60 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पर भी आपका 60 डिग्री का कोण बनेगा। और एक कोण यहाँ बन रहा है जो कि कितने डिग्री का बन रहा है भाई? 30 डिग्री का बन रहा है। जो कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पर ये कोण जैसे ही आपका ये एंगल 30 डिग्री का बनेगा, ये एंगल 30 डिग्री का बनेगा। ठीक यहाँ पर भी क्या बन जाएगा? 30 डिग्री। ठीक। अब आपसे पूछा जा रहा है दोनों कार के बीच की दूरी ज्ञात करें, अर्थात ये डिस्टेंस आपसे ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है। डी और सी के बीच की दूरी पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर दो कोण दिया हुआ है। पहला कोण आपका मान लेते हैं 30 डिग्री को, दूसरा कोण 60 डिग्री। ये दोनों कोण दिया हुआ है। इस दोनों कोण के लिए कौन सी भुजा ऐसी है जो कि कॉमन है? कौन सी भुजा ऐसी है जो कि कॉमन है? आप कहोगे सर ए और बी भुजा जो है वह कॉमन है। 60 डिग्री के लिए भी वही है और 30 डिग्री के लिए भी वही है। लंब आधार। सबसे पहले हम 30 डिग्री लेते हैं। 30 डिग्री के लिए लंब 1 होता है, आधार √3 होता है जैसा कि आपको ज्ञात है। फिर 60 डिग्री के लिए लेंगे तो ये √3 होगा और यह 1 होगा। लंब दोनों जगह बराबर है। यहाँ √3 देख रहे हैं आप, यहाँ 1 देख रहे हैं, बराबर तो नहीं है। बराबर तो नहीं है। इसे बराबर करना होगा तो 1 को √3 में बदलने के लिए आप कहोगे सर √3 से यहाँ गुना कर दीजिए, तो रेशियो में रहने के कारण √3 से उस साइड भी गुना हो जाएगा। अब लंब देखिए कितना आ गया? √3। लंब कितना आ गया? √3। आधार जो ये है √3 गुना √3 बराबर 3 होता है। ये आधार कितने डिग्री एंगल के लिए है भाई? तो ये 30 डिग्री एंगल के लिए आधार √3 30 डिग्री एंगल के लिए आधार 3 है। आप कह सकते हो 30 डिग्री के लिए आधार जो होगा 3, ये यहां से लेकर के यहां तक पूरा बी से सी तक, बी सी आपको 3 निकल गया है यूनिट। और 60 डिग्री के लिए आधार जो है वह देखा जाए, 60 डिग्री के लिए आधार 1 है। 1 हो जाएगा बी से डी तक, 1 हो जाएगा बी से डी तक, बी से डी तक 1 यूनिट हो जाएगा। हमें DC निकालना है तो DC बराबर BC माइनस BD बराबर 2 यूनिट, अर्थात इसका वैल्यू जो है वह 2 यूनिट के बराबर होगा। लंब कितना दिया हुआ भाई? 50 मीटर। लंब कितना दिया हुआ? 50 मीटर। दोनों एंगल के लिए लंब 50 मीटर है। लंब है कितना? √3। आप कहोगे सर √3 बराबर हमें दिया हुआ है 50 मीटर, 1 बराबर 50/√3 हो जाएगा। इसीलिए 2 बराबर 50/√3 गुना 2, रिजल्ट आ जाएगा 100/√3। 100/√3 ये ऑप्शन में दिया हुआ ही है, प्रमीकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा 100/√3। यदि यह फिगर, यह वीडियो, यह प्रश्न आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज इसे आप स्क्रीनशॉट की मदद ले सकते हैं और फिर बाद में भी इसे आप रिमाइंड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रेक्षक जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है, एक प्रेक्षक जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है, एक मीनार से 20√3 मीटर की दूरी पर खड़ा है। मीनार के शिखर को देखने तो 30 डिग्री
का उन्नयन कोण बनाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ये मीनार की जो ऊंचाई होगी वह ए डी है। मीनार की ऊंचाई आप कह सकते हो ए बी प्लस बी डी इक्वल टू ए डी। प्रेक्षक की ऊंचाई 1.6 मीटर, ये 1.6 मीटर ये प्रेक्षक ऊंचा है। ये यदि 1.6 मीटर है, इस साइड बी डी भी 1.6 मीटर होगा। बी डी भी 1.6 मीटर होगा। और यहाँ पर एंगल जो बन रहा है, ये प्यारा सा एंगल बन रहा है, वह कितने डिग्री का बन रहा है भाई? 30 डिग्री का बन रहा है। 30 डिग्री, कोण 30 डिग्री के लिए त्रिभुज जो आपको दिखाई दे रहा होगा वह ए बी सी है। ए बी यहाँ लंब होगा, बी सी आपका आधार हो जाएगा। 30 डिग्री के लिए लंब 1 होता है, आधार मेरा √3 होता है। प्रेक्षक जो है मीनार से 20√3 मीटर की ऊंचाई पर, मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो अर्थात यहाँ से ये प्रॉपर डिस्टेंस जो होगा वह 20√3 मीटर होगा। जो डिस्टेंस डीई का होगा, ठीक वही डिस्टेंस बीसी का भी होगा। डीई बराबर बीसी हो जाएगा। डीई बराबर बीसी। हम कह सकते हैं बीसी बराबर 20√3। यहाँ दिया हुआ है बीसी कितना यूनिट? आप कहोगे सर √3 यूनिट। √3 यूनिट का मान 20√3 है। 1 यूनिट का मान 20√3 बटे √3 होगा। ये और ये कट जाएगा, 20 आएगा। और 1 यूनिट ही तो है। ए और बी की लंबाई कितनी है? 1 यूनिट तो है। तो आपको 20 ए बी हो गया और बी डी 1.6 है। रिजल्ट 20 × 21.6 मीटर। ये रिजल्ट ए ऑप्शन आपका हो जाएगा आंसर। 6 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन 21.6। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले। 7वां प्रश्न, एक दीवार के साथ लगी हुई सीढ़ी, एक दीवार के साथ लगी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। दीवार के पाद की दूरी, पाद से सीढ़ी की दूरी होगी, ये सीढ़ी सही कर लें। दीवार के पाद से दूरी जो 4.6 मीटर है। इस सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। उन्नयन कोण 60 डिग्री। ये एंगल आपको दे रहा है कितना भाई? प्रॉपर एंगल कितना दे रहा है? 60 डिग्री का। पाद से दूरी कितना दे रहा है? 4.6 मीटर का। 60 डिग्री के लिए लंब होता है √3, आधार होता है 1 और कर्ण होता है 2। अर्थात सीढ़ी की लंबाई ये आपसे पूछा जाता है। आप सीधा कहोगे 1 बराबर 4.6, 2 बराबर 9.2। ये आपका आंसर हो जाएगा 9.2 मीटर। बी आंसर आपका आ जाएगा सही आंसर और सटीक आंसर आएगा। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 8 होगा। एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो और भूतल के साथ क्यू कोण इस प्रकार बनाती हो कि sin q बराबर 8/15। तो भूतल से पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें। यहाँ ये कोण जो बन रहा है, भूतल से जो बन रहा है वह क्यू कोण बन रहा है, या थीटा जो कहें, आप थीटा ही रख दे, इसे थीटा ही रख दे। थीटा कोण बना रहा है जो कि 8/15 है। हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो 8/15। हम कह सकते हैं 8 यूनिट यदि लंब होगा तो कर्ण मेरा 15 यूनिट हो जाएगा। ये 8, ये 15, ठीक है। अब देखा जाए तो पतंग की डोरी की लंबाई कितनी है? 100 मीटर लंबी है। तो पतंग की डोरी तो यही होगा। अगर यहाँ पतंग है, इस पॉइंट पर पतंग है, तो डोरी की लंबाई तो वही ए से सी तक होगा। आप कह सकते हो 15 यूनिट बराबर 100 मीटर, 1 यूनिट बराबर 100 बटे 15, 5 से काट दो ये 20/3, 1 यूनिट बराबर 20/3, इसीलिए 8 यूनिट बराबर 20
बटे 3 गुना 8, करोगे गुना 8 है ना, गुना 8, 20 को 8 से गुना करते हैं आप, 160 बटे 3, 150 बटे 3 होता है, 150 बटे 3 होता है, रिजल्ट 50 आता है, 10 बटे 3, 3.3, 50 3, 53.3, 53.3 मीटर। ये आपका ये ऑप्शन आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 9। जब सूर्य क्षितिज से 30 डिग्री ऊपर हो तो 50 मीटर ऊंचे किसी भवन द्वारा डाली गई परछाई की लंबाई ज्ञात करें। आपसे परछाई की लंबाई पूछ रहा है। कब? जब एंगल जो दिया हुआ है, एंगल जो दिया हुआ है वह कितने डिग्री का दिया हुआ है? 30 डिग्री का। यहाँ एंगल दिया हुआ है वो 30 डिग्री का दिया हुआ है, 30 डिग्री। अब बताइए जरा, 30 डिग्री के लिए लंब होता है, एक आधार होता है रूट 3। छड़ी की लंबाई यदि ये है, भवन की लंबाई यदि ये है, ऊंचाई यदि ये है, भवन की ऊंचाई यदि ये है, इसकी परछाई ये बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। ए भी दिया हुआ है, अब बी सी आपको निकालना है। हम कह सकते हैं 1 यूनिट बराबर हमें दे दिया 50, इसीलिए रूट 3 यूनिट बराबर 50 रूट 3 मीटर। ये बी आपका आंसर हो गया, बी आपका आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। काला प्रकाश गृह की चोटी से जहाजों का अवनमन कोण पूर्व की ओर 45 डिग्री और 30 डिग्री है। यदि दोनों जहाज के बीच की दूरी 200 मीटर की हो तो प्रकाश गृह की ऊंचाई ज्ञात करें। ये जहाज है, जहाजों का। यहाँ पर देखेंगे आप, ये एंगल जो दे रहा है, ये एंगल जो दे रहा है वह 45 डिग्री का दे रहा है, और यहाँ पर जो एंगल आपको दिया हुआ है वह 30 डिग्री का दिया हुआ है। ठीक है, और दोनों जहाज के बीच का दूरी अर्थात डी से सी तक का जो वैल्यू दिया हुआ है वह 200 मीटर दिया हुआ है। डी से सी तक का जो वैल्यू दिया हुआ है वह 200 मीटर दिया हुआ है। हम जानते हैं कि ये 30 डिग्री के लिए जो लंब बनेगा वह ए बी बनेगा। 30 डिग्री के लिए लंब जो बनेगा वह ए बी बनेगा, और 45 डिग्री के लिए भी लंब जो बनेगा वह ए और बी भी है। तो दोनों एंगल के लिए, दोनों कोणों के लिए लंब मेरा समान है, ए बी है। आइए 30 डिग्री लंब आधार, 30 डिग्री के लिए लंब होगा बाबू एक, आधार होगा रूट 3। 45 डिग्री के लिए भी लंब जो होगा वो एक होगा, आधार भी एक होगा। दोनों एंगल के लिए, दोनों कोणों के लिए लंब बराबर है, एक एक है। और आधार, इसका आधार कितना है भाई? रूट 3। इसका आधार कितना है? 1। तो हम कह सकते हैं कि बी से सी तक, बी से सी तक रूट 3 यूनिट और डी से सी तक 1 यूनिट। डी से सी तक, बी से सी, बी से सी तक 1 यूनिट, तो डी से सी तक रूट 3 माइनस 1, रूट 3 माइनस 1 यूनिट। ये रूट 3 माइनस 1 यूनिट का वैल्यू, रूट 3 माइनस 1 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ 200। आपसे प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई पूछा गया, लंब पूछा गया, 1 यूनिट का मान पूछा गया, तो 1 यूनिट बराबर 200 बटे रूट 3 माइनस 1। प्रमेयकरण कर दें, यहाँ माइनस लगा हुआ, प्लस से ऊपर नीचे गुणा कर दें, ये प्रमेयकरण हो जाएगा। अब देखिए ऊपर में तो मेरा 200 इंटू रूट 3 प्लस 1 ही बचेगा, जबकि नीचे में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 घट जाएगा 2, आपको हो गया 200 गुना रूट 3 का मान 1.73 जोड़ 1 तो बराबर हो जाएगा मेरा 2.73 बटा हो जाएगा 2 से इसे काट देंगे 100, पॉइंट हटाएंगे नीचे में आएगा 100, ई कट जाएगा, कितना आ जाएगा 273। आपका 273 ये आंसर आ जाएगा। ये 10 नंबर क्वेश्चन था। यदि अच्छा लग रहा हो तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब अगला प्रश्न।
एक नदी के किनारे पर एक पेड़ है। इस पेड़ के शिखर का दूसरे किनारे से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना है भाई? 60 डिग्री। और 40 मीटर पीछे जाने पर उस बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो नदी की चौड़ाई क्या? नदी थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। अर्थात 20 से डी तक पूछा गया है। ये चौड़ाई नदी की, ये चौड़ाई है। ये पेड़ है। यहाँ पर देखिए तो पहले कितना डिग्री का कोण बन रहा था भाई? 60 डिग्री का। ये एंगल होगा कितना? 60 डिग्री का। 60 डिग्री का। ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ? 40 मीटर पीछे गया। ये डीसी दिया हुआ 40 मीटर पीछे गया। अब आप देखिए यहाँ पर आपको दो एंगल दिखाई दे रहा होगा, एक 30 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री। दोनों एंगल के लिए लंब जो होगा वह ए बी है और यह लंब दोनों कोणों के लिए बराबर है। ए बी लंब जो है दोनों कोणों के लिए बराबर है। आइए लिख देते हैं लंब आधार। लंब आधार यहाँ पर 30 डिग्री पहले लेते हैं। 30 डिग्री के लिए लंब 1 होगा, आधार मेरा √3 होगा। और 60 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए लंब √3 होगा, आधार 1 होगा। आप जान रहे हो 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों के लिए लंब हमें बराबर रखना है। यहाँ पर देखिए 30 डिग्री के लिए लंब 1 है, 60 डिग्री के लिए लंब √3 है। दोनों जगह लंब बराबर नहीं है। इसे मैं यदि √3 से गुना कर दूं तो इस साइड भी रेशियो में √3 से हमें गुना करना निश्चित रूप से। अब देखिए 30 डिग्री के लिए भी लंब √3, 60 डिग्री के लिए भी लंब √3। 30 डिग्री 60 डिग्री दोनों के लिए लंब √3 है ना? चलिए आधार की बात कर लें। 30 डिग्री के लिए आधार कितना? 3। 30 डिग्री के लिए आधार कितना? 3। 60 डिग्री के लिए आधार कितना? 1। 30 डिग्री का आधार जो है वह 3 है, 60 डिग्री का आधार जो है वह 1 है। ये देखिए 30 डिग्री का आधार यहां से लेकर के यहां तक, 60 डिग्री का आधार बी से लेकर के डी तक। तो क्या ये डिस्टेंस आपसे ज्ञात नहीं होगा? कितना यूनिट है? निश्चित रूप से हो जाएगा। 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 यूनिट। 2 यूनिट जो होगा ये डिस्टेंस है तो कितना है? 40 मीटर। 1 यूनिट होगा तो 40/2 काट दीजिए आप। 20 मीटर आपसे पूछा गया था नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। अर्थात 60 डिग्री का बेस पूछा गया था, आधार पूछा गया था। 60 डिग्री का आधार 1 ही यूनिट है तो ये 1 यूनिट बी आंसर आपका आ जाएगा 20 मीटर। चलिए अगला प्रश्न की ओर। एक खंभा की परछाई 6 फुट की दूरी पर पड़ती है। यदि खंभा की ऊंचाई 6√3 फुट है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। खंभा की परछाई 6 फीट की दूरी पर पड़ती है। अर्थात ये परछाई है। ये क्या है? ये परछाई है। कितने फीट की दूरी पर पड़ती है? 6 फीट की दूरी पर पड़ती है। और खंभा की ऊंचाई दी गई है। खंभा की ऊंचाई कितनी दी गई है? 6√3। ये ऊंचाई दिया हुआ है 6√3। आप कह सकते हो कि लंब और आधार। लंब यदि 6√3 है, आधार मेरा 6 है, प्रॉपर रेशियो √3:1, लंब √3, आधार 1। यह होता है तभी हो पाता है जब एंगल होता है 60 डिग्री। एंगल जब होता है 60 डिग्री तब ये हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 1.35 मीटर लंबा एक प्रेक्षक 30.35 मीटर ऊंची मीनार से 29 मीटर दूर है। मीनार से 29 मीटर दूर है। इसकी आंख पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण ज्ञात करें। चलिए प्रेक्षक की लंबाई जो है वह ये लंबाई है, यह 1.35। यदि डीसी 1.35 तो ईबी भी 1.35। ठीक है। आप कह सकते हो डीसी बराबर ईबी। दूसरा बात भी कह सकते हो आप, बीसी बराबर
ईटी, बीसी बराबर ईडी। बीसी दिया हुआ है आपको ये 29 मीटर दिया हुआ है, ये डिस्टेंस भी 29 मीटर होगा। पूरे मीनार की ऊंचाई जो है, ये पूरा मीनार की ऊंचाई जो है वह 30.35 है, 30.35। अगर मीनार की ऊंचाई से हम इस प्रेक्षक की ऊंचाई को माइनस कर दें तो आप कहोगे 1.35 माइनस कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा 29.00, अर्थात ये डिस्टेंस जो आ जाएगा वह 29 आ जाएगा। अब देखिए तो यहाँ से एंगल आपसे पूछा जा रहा है, ये प्यारा सा एंगल पूछा जा रहा है, लंब भी 29, आधार भी 29। क्या इस दोनों में प्रॉपर रेशियो की बात कर ले तो क्या यह 1:1 का नहीं आ रहा है? निश्चित रूप से 1:1 का है, यह रेशियो 1:1 का है। ऐसा तब होता है जब कोण मेरा 45 डिग्री होता है। ऐसा कब होता है? तो तब होता है जब कोण मेरा 45 डिग्री का होगा, तो लंब भी 1 होगा और आधार भी 1 ही होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हवा का एक झोंका से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर भूमि को छूता है। इस पेड़ की ऊंचाई क्या? कितने डिग्री के एंगल पर भाई? 60 डिग्री के एंगल पर। कितने डिग्री के एंगल पर? यहाँ कौन सी जो बन रहा है आपका, वह कितने डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। और कितने मीटर दूरी पर छू रहा है? 2√3 मीटर की दूरी पर छू रहा है। आप ये कहोगे ये कितना, तो भाई ये √3, ये कितना, तो ये 1, ये कितना 2। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, अर्थात पेड़ जो पहले ऐसे था इसी की ऊंचाई पूछ रहा। यहाँ से पेड़ टूटा, ये झुका, यही तो आ गया यहाँ। तो पेड़ की पूरी ऊंचाई अगर मैं पूछूं, पेड़ की पूरी ऊंचाई कितनी यूनिट होगी, आपका जवाब होगा √3 + 2 यूनिट। √3 + 2 यूनिट पेड़ की पूरी ऊंचाई यूनिट में। 1 यूनिट बराबर 2√3 मीटर, इसीलिए √3 + 2 यूनिट बराबर 2√3 इंटू √3 + 2। मल्टीपल देंगे तो 2√3 गुना √3 + 2 गुना 2√3। √3 गुना √3 3, 3 दूनी 6, जो 2 दूनी 4, 4 गुना 1.73। अब इसे आप मल्टीपल दें, 6 जोड़ 4 × 12, 7 28 29, 4 2 6, आपको 6 6 12.92 मीटर, 12.92 मीटर। ये ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यदि आप चाहें, अच्छा लग रहा हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, बाद में आप इसे लिख करके चिंतन करें, मनन करें, ऐसा कैसे हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलें। प्रश्न संख्या 15। किसी समय एक पेड़ की परछाई की लंबाई पेड़ की लंबाई का √3 गुना है। √3 गुना है, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। पेड़ की लंबाई 1 मान लो, ये √3 गुना हो गया। ये एंगल पूछ रहा है। अब देखो आप, लंब 1 है, आधार √3 है, ऐसा तो भाई 30 डिग्री में ही होता है। ऐसा कब होता है? जब एंगल 30 डिग्री होता है। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। चलिए, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्द अगला वीडियो भी लेके आऊंगा। आगे भी और प्रश्न है। धन्यवाद।